बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ करेले की रेसिपी शेयर करूंगी जो स्टीम रोस्ट मैंने बनाया है। स्टीम करके करेले बनाए हैं जो बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। 1 किलो मैंने करेले लिए हैं। इसको मैंने अच्छी तरह ऊपर से साफ़ कर लिया है, हल्के हल्के से इसके छिलके उतार लिए हैं और इसको एक कट लगा के इसके बीज निकाल के और इसको अच्छी तरह अंदर से ऊपर से नमक लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया था। आज मैं बनाऊंगी कीमा भरे करेले। कीमा हम इसका कर लेंगे छुरी की मदद से। हाफ़ के जी मैंने कीमा लिया है और इसमें हड्डी वाली भी बोटियाँ थी, तो ये देखें अच्छी तरह इसको छुरी की मदद से हम कीमा कर लेंगे। और फिर इसमें जो चीज़ें डालनी हैं आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। एक हम लेंगे कढ़ाई, उसमें 2 गिलास मैंने पानी के डाले, उसके ऊपर स्ट्रेनर रखा और उसमें हम करेले रख के अब मैंने धो के अच्छी तरह इसको जो नमक लगा के रखा था धो के अच्छी तरह हमने स्ट्रेनर के ऊपर रख देने हैं और इसको हम तकरीबन स्टीम देंगे 7-8 मिनट, जब तक कि हम दूसरा काम कर लेते हैं। प्याज मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के, उनको हम कट करके चॉप कर लेंगे और 3 अदद ही मैंने हरी मिर्चें इसमें चॉप कर लेनी है। और ये कीमा चिकन का कीमा मैंने लिया है हाफ़ के जी। ये देखिए 7 मिनट बाद मैंने जो करेले निकाल लिए हैं तो हाफ़ कुक हो गए हैं। ये काफ़ी इसकी मोटी स्किन है और इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी और अब इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। 1.5 टीस्पून मैंने लिया है सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक है, आधा टीस्पून मैंने गरम मसाला, 1.5 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया, काली मिर्च लिया हाफ़ टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी। तो इसको हम कीमे में अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये चॉप किए हुए 3 अदद जो प्याज हैं और हरी मिर्चें हैं और इसमें थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे और बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो भी डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल जैसे हम बनाते हैं सीख कबाब या फिर कोफ्ते का मसाला जिस तरह बनता है उसी ही तरह हम ये करेलों में भरेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैंने कहा आपसे शेयर करूं तो आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह हर दफ़ा इसी तरह बनाएंगे। ये बहुत इजी तरीके से बन जाता है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये देखिए मैं सारे जो हाफ़ कुक किए हुए हैं जो करेले उसमें भर लूँगी और इसके ऊपर धागा लपेट दूँगी और फिर इसको हम फिर क्या करेंगे आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार आज रेसिपी है। करेले सारे मैं भर के रख लूँगी और इसके ऊपर लपेट दूँगी धागा और अच्छे से इसको करके धागा लपेट के अब आगे देखते जाएं कि इसको मैं क्या करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी ये रेसिपी बन के तैयार होगी। इंशाल्लाह आपको ये यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी ये वाली ये रेसिपी। ये बिल्कुल सीख कबाब की तरह इसका जायका आता है क्योंकि इसमें जो हम ये जो कच्चा कीमा भर रहे हैं इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। करेले के ऊपर हमने धागा बहुत अच्छे से लपेट लिया है। अब हम दोबारा से उसी स्ट्रेनर को दोबारा से रखेंगे, वही पानी नीचे रख के ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे और दोबारा से इसको हम 10 मिनट के लिए स्टीम दे देंगे। तो इस तरह ये कीमा जो है स्टीम से काफ़ी पक जाएगा और फिर हम इसको क्या करेंगे आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन बन के जो तैयार हुई है वो मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी मज़ेदार इतनी जायकेदार। तो मैंने ये देखे 10 मिनट बाद जो करेले निकाले हैं तो कुछ इस शक्ल के आ गए हैं और बिल्कुल पके हुए हैं और इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं है और इसकी कड़वाहट जो बिल्कुल वो भाप के ज़रिए से निकल गई है। जिनका बीपी शूट करता है वो इस तरह के करेले खाए और शुगर वाले मरीज़ों के लिए भी बहुत बेस्ट है ये रेसिपी। तो उसको बग़ैर फ्राई किए हुए इस तरह खा सकते हैं, इस तरह बना के रख लें। और हाई बीपी के जो मरीज़ हैं और शुगर के मरीज़ हैं इस तरह के करेले खाएं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है
और अब आते हैं हम इनको फ्राई करने के लिए कि इनको कैसे फ्राई करना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये बन के करेले तैयार हुए हैं। इस तरह आप स्टीम दे के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब मौसम हो करेलों का तो इस तरह फ्रीज़ करके रख लें और जब चाहें इसको फ्राई कर लें। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके आज हमारी तैयार हो रही है। अब मैं लूँगी ऑयल मैंने खूब गर्म कर लिया है। अब इसमें करेले डाल देंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना। करेले तो ऑलरेडी हमारे पके हुए हैं, बिल्कुल जो स्टीम से हमने पकाए हैं बिल्कुल पके हुए हैं। हमने सिर्फ ऊपर से अभी कलर देना है और इसको हम सिर्फ 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। एक तरफ से 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे दूसरी तरफ से, तो इसमें अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आने लगा है, गोल्डन हमने करना है इसका कलर। और जो बची खुची कड़वाहट है अब हम जब फ्राई करेंगे तो इसमें निकल जानी है। और बिल्कुल इसकी जो स्किन थी इतनी सॉफ्ट कि बिल्कुल जैसे मलाई की तरह इसकी स्किन सॉफ्ट बनी थी। इतनी मोटी स्किन होने के बावजूद बहुत सॉफ्ट बनी थी और बहुत ही ज़बरदस्त, ज़रा भी ये इसमें कड़वाहट नहीं थी करेलों की। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर, गोल्डन सा, रेड गोल्डन सा कलर आ गया है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए सारे मैंने निकाल लिए हैं। अब हम आते हैं इसका मसाला बनाने की तरफ कि इसकी हमने ग्रेवी कैसे बनानी है। और जो कीमे में कुछ बोटियाँ थी तो मैं उसको ऐसे ही डाल दूँगी ताकि ये हम अच्छी तरह फ्राई कर लें। इसका जब गोल्डन सा कलर आ जाए तो हम बाकी का बचा हुआ कीमा है जो इसमें डाल देंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे इसकी कैंची की मदद से और इसको हाफ कर लेंगे, और ताकि इसका धागा उतारना भी आसान हो जाए। और काफ़ी लंबाई में थे करेले और हाइब्रिड करेले हैं। इसकी जो स्किन होती है ये काफ़ी मोटी होती है, और जो एक और बारीक से छोटे साइज़ के करेले होते हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। फिर आप उसको एक दफ़ा स्टीम करें और भर के बना लें। पहले ही आप उसमें कीमा भरें और फिर स्टीम दे लें तो उस तरह बहुत अच्छे से बन जाते हैं। बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है और बहुत ज़बरदस्त से ये हमारी रेसिपी आज बन के तैयार हुई है। ये देखिए अब मैं इसको सारी डिश में रख दूँगी। अब आते हैं इसके मसाले की तरफ। बोटियाँ मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर ली हैं। इसमें अदरक लहसुन मैं थोड़ा सा चॉप करके डाल दूँगी, और जो बाकी बचा हुआ कीमा था वो इसमें डाल के बहुत अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए उसी तरह मिक्स किया हुआ उसी का कीमा है जो हमने करेलों में भरा है। और अब इसको हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे और इसका थोड़ी सी ग्रेवी बना के हम करेलों में डाल देंगे। अब एक अदद टमाटर मैंने चॉप कर लिया था वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। और कीमा अच्छी तरह गल जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी और इसको दम पे रखूंगी तकरीबन 5 मिनट, ताकि बहुत अच्छा सा कीमा भी गल जाए और इसमें जो टमाटर वगैरह है और इसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त सी बन जाए। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। ये देखिए मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दिया था और ये देखिए भुन गया है कीमा। और इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें खुश्क धनिया डालूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी। तो इस तरह ये कीमा भरे करेले, जो कच्चे कीमे के करेले मैंने बनाए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने थे। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी बहुत पसंद आएंगे। आप भी ज़रूर इस तरह बनाइए, ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मसाला तकरीबन भुन गया है और इसमें धनिया वगैरह मैंने डाल दिया है। अब जो ट्रे में मैंने करेले रखे थे उसके ऊपर ये मसाला डाल देंगे। इतने ज़बरदस्त ये करेले हमारे बनके तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और ज़रूर कीजिएगा। लाइक तो भाई हमारा हक बनता है इतनी अच्छी रेसिपी देने का। और आप चाहें तो इसको फ्राई करें, आप चाहें तो इसको वैसे ही खा लें, जैसे स्टीम करके हमने रखे थे वैसे भी आप खा सकते हैं। और ये देखिए हमारे बहुत मज़ेदार सी जो हमारी रेसिपी है वो बनके तैयार हुई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो
प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें मेरी वीडियो को, और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपके पास मेरी हर नई रेसिपी पहुंच सके। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।